वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। है आप सभी को पता होगा कि मोदी जी ने 2014 में आपसे क्या वादा किया था। हमने तो सत्ता में आ गए और आज भी आप अपने अच्छे दिन को ढूंढ रहे हैं साथियों, टीवी मीडिया के जरिए, कि किस तरीके से मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपति से कैसे चंदा लिया है। ना नहीं है। दूसरा, वो लोग जो कल क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लगातार मुकेश सहनी जो है वो जनसभा कर रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में जब मुकेश सहनी झंझारपुर लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं और सुमन महासेठ के लिए वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर मुकेश सहनी सुमन महासेठ को लेकर बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि देश में जो है वो एनडीए का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। वैसे में झंझारपुर के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो सुमन महासेठ को वोट करके भारी मतों से विजय बनाए ताकि वो मंत्री बन सके। यानी कि सीधा सीधा मुकेश सहनी ने कह दिया है कि वो मंत्री बनेंगे, दिल्ली में केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी झंझारपुर लोकसभा सीट में, किस तरीके से एनडीए पर जोरदार हमला कर रहे हैं, सुनिए। चुनाव का समय है और बड़े संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। ये मान लीजिए कि आजादी की लड़ाई है। आप सभी को पता होगा कि मोदी जी ने 2014 में आपसे क्या वादा किया था। देश के युवा बेरोजगार है, हर युवा को नौकरी देंगे। देश में बेरोजगारी है, हर किसान को आय दुगुनी करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश से काला धन लाके और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे तैसे उन्होंने तो सत्ता में आ गए और आज भी आप अपने अच्छे दिन को ढूंढ रहे हैं साथियों, कि कब आपके अच्छे दिन आएंगे। इसलिए साथियों, आपने 10 साल में आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं। आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे दिन आएंगे साथियों। इसलिए साथियों, अपने आज आपके हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा, तब हमारे अच्छे दिन आए हैं साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान बना के दिया, जिसके कारण आज एक मल्ला का बेटा सर उठा के बात कर रहा है, ये हमारे अच्छे दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की वजह से आया साथियों। आज वो संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे और लोकतंत्र को नहीं मान रहे। आज बताइए, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आज पैसे के दम पर किसी का विधायक खरीद लेते हैं, किसी का सांसद खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकार को पैसे के दम पर खरीद लेते हैं साथियों। इसलिए साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने लोगों ने देखा होगा टीवी मीडिया के जरिए कि किस तरीके से मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपति से कैसे चंदा लिया है, धंधा देकर चंदा लिया है। जो चंदा नहीं दे सकता था, उनको ईडी, सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लिया गया साथियों। तो इसलिए साथियों, देश हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए आप सभी को, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके हक अधिकार के लिए कोई लड़ाई लेना देना नहीं है। दूसरा, वो लोग जो कल क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहते हैं, वो आपके लिए क्या लड़ेंगे। और एक आप लोग हैं जो आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा दोनों चीज सोच सकते हैं। तो आप लोग अपने दिल पर हाथ दे के सोचिए कि मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में देश में गरीब, नौजवान, किसान के लिए क्या किया है। अगर आपके दिल का आवाज आए कि मोदी जी अच्छा किए, तो आप सोचिए। यदि अगर दिल का आवाज आ जाए कि मोदी जी कुछ नहीं किए, तो निश्चित तौर पे आप निर्णय लीजिए, क्योंकि देश का जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है साथियों, देश का जनता है। इसलिए आपके पास अधिकार है वोट गिराने का, और वोट गिराकर आप बदलने का काम कीजिए। और आपका एक अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है।
हर गांव से, हर टोला से एक ही आवाज है कि सुमन महासेठ जी बहुत अच्छा उम्मीदवार है, बहुत कर्मठ उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पे हमने वो काम किया है और आपके क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे, आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे और आपके लिए अधिकार के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए बात मजबूती से आप सबसे मैं और एक कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे 4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है। और सरकार बनने के बाद जब वो सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा साथियों, मंत्री बनेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडिया गठबंधन में हैं, एक भी अगर मंत्री बनाने का समय आएगा तो हमारे गठबंधन से बनाया जाएगा, तो हमारे गठबंधन से बनेगा। तो हम आज ही ऐलान करते हैं कि सुमन कुमार महासेठ जी भी मंत्री बनेगा साथियों। इसलिए आप मजबूती से एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कीजिए और मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, 6 नंबर क्रमांक पे है, इस मजबूती से बटन दबा के जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो सुना आपने मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे इशारों में ही ये कह दिया कि जिस तरीके से इस वक्त मोदी की सरकार चल रही है वो सीधा संविधान को खत्म करना चाहती है और हम संविधान बचाना चाहते हैं। वैसे में झंझारपुर के जनता से वो निवेदन कर रहे हैं कि सुमन महासेठ को भारी मतों से विजय बनाए ताकि वो दिल्ली में मंत्री बन सके और झंझारपुर का विकास कर सके। लेकिन जिस तरीके से संविधान के लिए इस वक्त महागठबंधन लड़ाई कर रही है, उसे बचाने के लिए लड़ाई कर रही है, मुकेश सहनी इस बात को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में मुकेश सहनी का जो प्रचार है लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार कर रही है और एनडीए पर खूब हमला कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।